ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। वादा है आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम जरूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उलमाए किराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे की अलगार से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। खुशी है कि काउंसिल मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही है। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सारिफीन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 कमी होगी। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। जाँ भाग होने वाले एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी। मय्यतों को कराची मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की कलमत में दहशतगर्दी की मजम्मत, वाक़े के जिम्मेदारों को तयन करने और करार वाक़ई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुसाफिरों का बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल, दरिंदगी और नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दे दिया। कहा, सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले सफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर मानी खेज खामोशी रखने वाले किसकी हिमायत कर रहे हैं? खामोशी को रजामंदी समझा जाता है। ये साबित हो रहा है कि कौन किसका सहूलतकार है। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शर्मगेजी का मुजाहरा कर रही है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। ट्रेन और मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तानी बलोचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सिरीन के बयान को यकतरफा, गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स और लाइल्मी पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, UN को अपने मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तखरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान के दौरे अफगानिस्तान को मुस्बत करार दिया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि ये बिल इनफरादी नौयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं है।
वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि जो विल्सन की तरफ से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया गया बिल इनफरादी नौइयत का है। अमली तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के सवाल पर बात करते हुए कहा, क़वानीन को बेहतर बनाने के लिए हम इन्हें ठीक करने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना था कि पार्टी ने ईद के दौरान अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का कोई फैसला नहीं किया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए उमूर खारिजा तारिक फातमी की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। कायम मुकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर लीज़ा केना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, कांग्रेस की खारिजा उमूर कमेटी के रुकन ग्रेगरी मैक्स, रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बैंक से अलग अलग मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की क़ायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका में गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुलाकात में रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। क़ायम-मक़ाम अमरीकी सफ़ीर की जाफ़र एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। कहा, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाँ-बहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। कोयटा में डबल रोड पर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके की मजम्मत। दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान को टारगेट कर रही हैं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। लकी मरवत पुलिस ने तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मरकजी सड़क पर शरपसंदों की जानिब से रखा गया 43 किलो वजनी बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। कामयाब कार्रवाई के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के रुफका को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिली। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गईं। 4 घंटे के इंतजार के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि पीटीआई में जितने मसाइल और नाकामियां हैं उसकी वजह इत्तफाक ना होना है। सारे फैसले उस शख्स से कराए जाते हैं जो हालात देखकर सही फैसले कर ही नहीं सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, पीटीआई वैसे ही इंतशार का शिकार है। अली अमीन गंडापुर पर वार करना दानिशमंदी नहीं। अली अमीन का कसूर हमेशा यही रहेगा कि वो पार्टी के लिए वो भी कर जाते हैं जिसका कहा भी ना गया हो। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे दूरस नताइज उनके हक में नहीं आएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के बाद बानी पीटीआई ने भी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। दरख्वास्त में विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत अस खुद नोटिस केस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी हुक्म में कहा, हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत की मातहत अदालत नहीं। लार्जर बेंच बनाने के ऑर्डर में दिखाई नहीं दे रहा कि एतराज़ दूर करने की वजूहात लिखी गई। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी। जिनसी जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, भर्ती पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जल्द 1.5 मिलियन घरानों को राशन कार्ड देने जा रहे हैं। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। वज़ीर आला की ईद उल फितर पर अशिया खुरनोश के नर्ख पर कंट्रोल रखने की हिदायत। कहा, पहली बार रमज़ान में कीमतें कंट्रोल में रहीं, लाइन्स नहीं लगी, धक्कम-पेल नहीं हुई।
अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन बरकरार, वफाकी हुकूमत का तौसी न करने का फैसला। वजारत दाखिला के इजलास में 31 मार्च की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पहले ही निकालने की हिदायत की जा चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। बरतानवी हुक्काम ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में बहाली से मुतालिक ताहाल तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। बरतानवी हुक्काम के फैसले और जवाब का इंतजार है। तर्जुमान सिविल एविएशन का बयान, कहा बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट और UK CAA ने हालिया दौरा पाकिस्तान में CAA और एयरलाइंस का सेफ्टी ऑडिट किया था। इसी रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तानी एयरलाइंस के बरतानिया के ऑपरेशन से मुतालिक फैसला होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में जल्द बहाली के लिए पुरुमीद है। सूट मेरे रह गए और कुछ सिल गए हैं और मेरी मेहंदी रह गई है। आज कपड़े लेंगे, चांद रात को चूड़ियाँ और मेहंदी लेंगे। ये हर सूट के साथ चल जाते, इसलिए खवातीन रंग बिरंगे खुद से ज्यादा पसंद करती। बाजारों में ईद की खरीदारी जारी, दिन रात एक हो गए। मलबूसात, ज्वेलरी, जूते, चप्पल की दुकानों पर सारा दिन खरीदारों का रश। बच्चों और बड़ों को मनपसंद चीजों की तलाश। परफ्यूम्स की भी खरीदारी। पार्लर्स में भी रश बढ़ने लगा। मर्द भी सर्विसेज और अपनी जल्द बेहतर बनाने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गए। ईद के लिए अर्श पर चांद और फर्श पर फर्शी शलवार जरूरी हो गई। शॉर्ट शर्ट पर फर्शी शलवार खवातीन की पहली पसंद बन गई। फरोख्त भी बढ़ गई। खवातीन का कहना है कि पुराना फैशन लौट आया है। दर्जी भी फर्शी शलवार की तैयारी में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है कि खवातीन इसी की डिमांड कर रही हैं। ईद पर फर्शी शलवार के साथ हल्के रंग भी फैशन में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत पर क्रैकडाउन। लारी अड्डों पर मुख्तलिफ अजला से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग। वाइल्ड लाइफ टीम तौंसा ने 180 बटेरों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन पकड़ ली। बटेरों को लकड़ी के 12 डब्बों में बंद करके मुंतकिल किया जा रहा था। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सर्दी। नीलम के सयाहती मकामात पर 3 से 5 इंच तक बर्फबारी। केल तावबर्ड, शाहराह नीलम ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। स्टोर में बारिश और बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। स्टोर वैली रोड पर बर्फानी तौदा गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक। मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चल्लास में शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस ओछार कोहिस्तान के मकाम से बंद। रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराह कराकरम के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें। बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाके गैर मामूली बर्फीले सिस्टम के ज़ेर असर। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद अजला में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री कमी का इम्कान। कराची में ईद के दिनों में गर्म मौसम की पेशगोई। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के झटके। पेशावर, स्वात, नौशहरा, लोअर दीर, मालाकन, बुने, सवाबी, खैबर, दीर, अपर चित्राल और शांगला में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर एरिया था। लाहौर हाई कोर्ट का हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड फौरी फ़ाल करने का हुक्म। हेल्थ केयर कमीशन को शोबा सेहत के मसाइल वज़ीर आला पंजाब के सामने रखने की हिदायत। लेबॉर्ट्री टेस्ट की फीसें मुकर्रर करने के कानून पर अमल दरामद का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने कहा, जिन अस्पताल की इतनी बुरी सूरत हाल है जो बताई नहीं जा सकती, इतना बड़ा अस्पताल है, वहाँ कार पार्किंग तक मौजूद नहीं। सेहत के शोबे की तरक्की से सियासी हुकूमतों को ही फ़वाइद होते हैं। सेहत के शोबे में ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें दूर होनी चाहिए। केबल फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासर। पानी की फराहमी 50% कम हो गई। पानी की कमी के बायस जिला गरबी और खिमाड़ी मुतासर होंगे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बिजली की फराहमी जारी है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मुतल्लिका इदारों का अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी को मुतल्लिका इदारों की जानिब से अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक अरमगान के घर से बरामद असलहा, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतालिक तहकीकात भी जारी है। कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसे पर पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 17 साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ली थी। गुज़िश्ता रोज कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहक हो गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार हो गए थे। रवा साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीफ जस्टिस से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने की अपील। बोले ईद के बाद हैवी ट्रैफिक हादसात में जाने गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट दूंगा। ये भी कहा कि यूसी के जिम्मेदार किसी भी जमात से हों, उनके पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, अपने पैसों से सड़क बनवाऊंगा। मेयर कराची, आपको मुझे नहीं अल्लाह को जवाब देना है। राशन बांटना खामोशी से किए जाने वाला काम है। लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस न पहुंचाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गवर्नर कामरान टिसोरी को मशवरा। कहा, आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। जो शख्स इन्हें कह रहा था कि इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा है। निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। पीएमडीसी के एलामिये के मुताबिक एमबीबीएस के लिए फीस 5 साल और बीडीएस के लिए 4 साल तक लागू होगी। फीस में गैर जरूरी और गैर माकूल इजाफा हरगिज काबिल कबूल नहीं होगा। फैसला नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी ने किया। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के अकाउंट से करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। अथॉरिटी ने निजी बैंक के मैनेजर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 53 करोड़ रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन पर जवाब मांग लिया। कहा, बैंक ने महकमा सयाहत और महकमा खजाना की मंजूरी के बगैर अकाउंट ऑपरेट किया। बैंक मैनेजर की मिली भगत से सरकारी अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले गए। मई 2023 में अकाउंट में 53 करोड़ रुपए थे। जुलाई 2023 में सिर्फ 80 लाख रह गए। डीआई खान के इलाके सड़ागरा के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फरार हो गए। सिक्योरिटी खदशात के बाइस टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। शिमाली वज़ीरिस्तान के रमज़ग सब डिवीजन में दूसरे रोज भी कर्फ्यू। नसीराबाद बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर के गांव में मकान पर हमला। एक ही खानदान के 7 अफराद जाम भाग हो गए। एसपी के मुताबिक जाम भाग होने वालों में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के तनाज़े पर पेश आया। सिंध हाई कोर्ट में रहनुमा बलोच यकजहती कमेटी समी दीन बलोच की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का सिंध हुकूमत, IG सिंध, महकमे दाखिला सिंध को नोटिस। 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादत। दोनों मसाजिद में 30 लाख अफराद की शिरकत। इसराइली मज़ालिम के खात्मे, आलम इस्लाम के इत्तेहाद और दुनिया में अमन के लिए दुआएं। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। मसाजिद में इबादत का सिलसिला भी जारी है। इसराइली फौज की गजा में बेघर फलस्तीनियों राशन तकसीम करने वाले मरकज पर बमबारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ समेत 25 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। लबनान में भी ड्रोन हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज का दोनों मिसाइल मार गिराने का दावा। गजा जंग दोबारा शुरू करने पर इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइली पार्लियामेंट के सामने हजारों मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा।
इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने पर अमरीका में एक और तालिब इल्म गिरफ्तार। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा रुमैसा को अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। रुमैसा रोज़ा अफ्तार करने जा रही थी कि नकाब पोश सादा कपड़ों में अफसरान उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुमैसा ने फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहिरों में हिस्सा लिया था। यूनिवर्सिटी के सदर के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि रुमैसा का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है। नौजवानों के ऑनलाइन सरगर्म गैंग्स कम उम्र लड़कियों के लिए घरों के अंदर ही खतरा बन गए। बरतानवी मीडिया में नेशनल क्राइम एजेंसी की चौंका देने वाली रिपोर्ट। ऑनलाइन गैंग्स 9 उम्र बच्चों से बदसलूकी, तशद्दुद और एक्सट्रीम मवाद शेयर करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान लड़कियों को बहकाकर ताल्लुकात उस्तवार करने के बाद उनसे बरहना तस्वीर तलब करते हैं। इनकार पर उन्हें खतरनाक नताइज की धमकियां दी जाती हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने वालिदैन को बच्चों से उनकी ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से बातचीत करने का मशवरा दिया है। इस नई वबा से निमटने के लिए बरतानवी पुलिस के साथ साथ इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के यूनिट्स भी सरगर्म हो गए हैं। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं। एलॉन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया। हो सकता है कि वो चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दें। सहाफ़ी को यमन हमले की तफसीलात गलती से भेजे जाने के सवाल पर कहा कि मुशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, मगर हो सकता है कि सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। सिग्नल राबते का मौसर जरिया नहीं, हौथियों पर हमले जारी रखेंगे। अमरीका के अटलांटिक मैगजीन ने यमन से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया के जंगी मंसूबे की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। कहा, सिग्नल ग्रुप में शेयर मालूमात में से हमलों के वक्त बास मालूमात को रोक लिया था। एडिटर इन चीफ को यमन पर हमलों की इत्तला अहदाफ को निशाना बनाए जाने से 2 घंटे पहले मिल गई थी। अब तक वाज़ेह नहीं कि सिग्नल ग्रुप में सहाफ़ी को शामिल क्यों किया गया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबर्ट का कहना है कि सिग्नल ग्रुप में कोई भी खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई। उधर व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि ग्रुप में खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पब्लिक कर दिया जाए। माहिरीन ने हसास मालूमात सिग्नल चैट पर शेयर करना कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी निगरां इदारे अमेरिकन ओवरसाइट ने ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में वज़ीर दिफा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, CIA डायरेक्टर, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा नामज़द। मुकदमे में कहा गया कि अमरीकी ओहदेदारों ने यमन पर हमले के फौजी मंसूबे पर बातचीत के लिए मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल किया, जो फेडरल रिकॉर्ड्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सिग्नल पर भेजे गए पैगाम सरकारी रिकॉर्ड करार देकर महफूज रखने का हुक्म दिया जाए। और लड़कों के हॉकी मैच में खातून अंपायर की शानदार परफॉर्मेंस। कराची में रमजान हॉकी कप का फाइनल किसी दबाव में आए बगैर सुपरवाइज किया। कशमाला का हर फैसला अटल साबित हुआ। उन्हें टूर्नामेंट की बेहतरीन अंपायर का अवार्ड भी दिया गया।